हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल तौसीफ सर पे। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के पार्ट 2 की। पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम आज। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहली इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहली इक्वेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फिफ्थ है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये टोटल 5 टाइप्स की इक्वेशंस केमिकल रिएक्शंस हैं इस चैप्टर में, जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो चलिए दोस्तों, टाइम बिल्कुल भी अपना वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से जाते हैं और फटाफट इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात और कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन हो जाती हैं। दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन होती हैं और कंबाइन होकर एक सिंगल चीज बनाती हैं। ठीक, जैसे कि दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं, कभी दो, कभी तीन या तीन से भी ज्यादा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा चीजें in this reaction two or more substance combine together to form a single substance। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको क्या बोल सकते हैं? when two or more substances, when two or more substances combine together, combine together एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस क्रिएट करती हैं तो इसे बोला जाता है, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके गाइज, तो आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल में दिया था कि आटे से और पानी से रोटी बनती है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर साइंटिफिक मेथड से हम बात करें तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो H2O यानी कि एक वाटर बनता है। तो दो अलग अलग सब्सटेंस से, दो अलग अलग चीज़ों से कंबाइन होके क्या बना? एक सिंगल सब्सटेंस बना जिसे हम वाटर कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से हमने वाटर बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है गाइस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड इक्वेशन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम गाइस। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डीकम्पोज हो जाना, यानी कि जब एक चीज डीकम्पोज हो जाती है, टूट जाती है दो या दो से ज्यादा चीजों में, एक चीज से दो या दो से ज्यादा चीजें बन जाती हैं तो उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं व्हेन, बोल सकते हैं हम कि व्हेन वन सब्सटेंस, व्हेन वन सब्सटेंस decompose, when one substance decompose into two or more substance, when one substance decompose into two or more substance, it is called decomposition.
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है दोस्तों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जब मतलब एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज्यादा चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एक से दो या दो से ज्यादा चीजें बन जाती हैं, तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल हम समझते हैं, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी की बुक से और जो एग्जाम में पूछा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं, हीट देते हैं, तो हीट करने पे क्या होता है, ये दो चीजों में टूट जाता है। एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में उसके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम, और साथ में हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। विद एग्जाम्पल अगर डेफिनेशन आई तो विद एग्जाम्पल आप समझाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इक्वेशन पे नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम। थर्ड रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मानिए जब आप स्कूल में पढ़ते हैं थे या अभी पढ़ते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी हम अदला बदली कर लेते हैं डेस्क की, ठीक है, कि भाई तू मेरी डेस्क पे बैठ जा, मैं तेरी डेस्क पे बैठ जाऊं। तो अगर पोजीशन बदल ले अपनी कोई, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, दोनों आपस में बोलती तू भाई मेरी जगह पे आ जा और मैं तेरी जगह चली जाती हूँ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी डिस्प्लेसमेंट होता है, जब रिएक्शंस के बीच में कुछ सब्सटेंस होते हैं दो तरीके के, उसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से बोलता है भाई, रिएक्ट करके बोलता है कि भाई तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ जाऊं। तो बोलेगा तो नहीं, लेकिन क्या होता है, रिएक्शन जब होती है तो जो एक्टिव मेटल होता है वो दूसरे थोड़ा सा जो कम एक्टिव होता है उसकी पोजीशन छीन लेता है, उसकी जो उसका जो प्लेस है उसकी जगह वो आ जाता है जो ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक कह सकते हैं कि इन दिस reaction one element takes place of another element in a compound, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आप इसको, ठीक। अब सबसे पहले इसको समझते हैं क्या है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से होता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारा कॉपर सल्फेट और जिंक का, ठीक है। कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, आपको कॉलेज स्कूल में करवाया जाएगा लैब में ये, और साथ में जिंक या आयरन कुछ भी ले लेते हैं और उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो क्या होता है पता है आपको, कि जिंक तो जाता है सल्फेट के साथ जाके चिपक जाता है, यानी कि पानी इसका जो सॉल्यूशन होता है उसमें जिंक चला जाता है, और साथ में जो जिंक लेते हैं हम अलग से, जिंक की या आयरन की कोई नेल वगैरह लेंगे, ठीक है, या लोहे की कील लेंगे, ठीक है, उस कील पे क्या होता है, कॉपर चढ़ जाता है। मान लीजिए लोहा अगर लेता हूं तो लोहे की कील पे कॉपर चढ़ जाता है, और जो लोहा होता है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में चले जाता है। तो पहले कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, बाद में कैसा हो जाता है रिएक्शन के बाद, ब्लैक कलर का, ठीक है, तो अलग से कॉपर निकल जाता है। तो जिंक में भी इसी तरीके से होती है रिएक्शन, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और जिंक थोड़ा सा आयरन कलर का होता है, जैसे लोहा दिखता है उसी तरीके से दिखता है, ग्रे कलर का थोड़ा सा। तो जिंक तो चढ़ जाता है, जिंक तो सल्फेट के साथ मिक्स हो जाता है सॉल्यूशन में, और कॉपर जिंक के ऊपर आके कॉपर की एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये, ठीक है, इसलिए एक्वस लिखा है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे जिंक है सिल्वरी वाइट कलर का, बाद में ये जिंक सल्फेट बन जाता है कलरलेस, और कॉपर बन जाता है अलग, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, इस तरीके से पोजीशन इन्होंने अपनी अदला बदली कर ली भाई, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि एक एक्टिव मेटल दूसरे की पोजीशन छीन लेता है और उसको अकेला कर देता है। फोर्थ इक्वेशन है गाइज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले
इसमें दो सब्सटेंस होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे की जगह बदलते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था कि एक सब्सटेंस ऐसा था जिसमें दो तरीके के सब्सटेंस आपस में मिले हुए थे, दो तरीके के एलिमेंट थे, और दूसरा अकेला था। जैसे कि कॉपर सल्फेट उसमें दो अलग अलग एलिमेंट मिक्स थे, और जिंक अकेला था, जिंक ने कॉपर को हटा दिया और कॉपर अकेला हो गया और जिंक सल्फेट के साथ जाके मिल गया। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज होता है, सीटों का एक्सचेंज होता है कि भाई तू मेरे वाले के साथ आके बैठ जा, मैं तेरे वाले के साथ आके बैठ जाता हूं। तो ठीक है, इसको हम ये बोल सकते हैं, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन reactants and it is called डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, यहां से आप समझ गए। इसका एग्जाम्पल देता हूं और ज्यादा अच्छे से समझेंगे आप। सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है सीबीएसई की बुक में वो है सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड। दोनों ही सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, बैरियम तो जाके सल्फेट के साथ मिक्स हो जाता है तो बैरियम सल्फेट बन जाता है, और सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स हो जाता है तो इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन है। सोडियम क्लोराइड के पास चला गया और बैरियम सल्फेट के पास चला गया, यानी कि सोडियम और बैरियम ने अपनी अपनी जगह बदल ली। ठीक है, यहाँ पे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल है। बात करते हैं अगली रिएक्शन की। तो अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन दोस्तों, जिस तरीके से इसका नाम है ऑक्सीडेशन, तो इससे ही समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ती है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, दो पॉइंट यहां पे याद रखिए आप, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी सब्सटेंस में तो ऑक्सीडेशन है रिएक्शन। अगर दूसरी चीज क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस में से अगर निकल रहा है, ठीक है, रिमूव हो रहा है फ्रॉम ए सब्सटेंस, तो भी उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। दो कंडीशन है, ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन हटे, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसी के अपोजिट है रिडक्शन। रिडक्शन बिल्कुल इसका ही अपोजिट है। तो इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर सेकंड चीज क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें उसका उल्टा है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, रिमूव क्या हो रहा था, हाइड्रोजन। यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, और रिमूव क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। इन्हें कहा जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट और सबसे मेन टॉपिक की। अब एक सिचुएशन ऐसी भी होती है दोस्तों जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। एक लास्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें बोल सकते हैं हम, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हेन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट ए सेम टाइम, एट ए सेम टाइम, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसे रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। एक ही टाइम में, ठीक है, दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, इस तरीके, यानी कि ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है और हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। और इसका जो सबसे मेन एग्जाम्पल है
जिसमें ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन होते हुए शो होता है, क्योंकि आपसे एग्जांपल भी पूछा जाएगा। तो सबसे मेन जो है वो है हमारा यहाँ पे है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इनमें क्या होता है, जब इन दोनों में रिएक्शन करवाई जाती है हीट करके, तो क्या होता है, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल जाता है और जाके हाइड्रोजन में चिपक जाता है, तो कॉपर और वाटर बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली चीज हाइड्रोजन में कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन, यानी कि ऐड हो रहा है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक ही रिएक्शन में दोनों रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और कॉपर में से रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे रेडॉक्स हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर में तो कॉपर ऑक्साइड में रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरीके की रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। इस तरीके के रिएक्शंस को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन।